पाकिस्तान से होने लगी हिमाचल की तुलना, क्या सच में लग जाएगी आर्थिक इमरजेंसी? नेशनल मीडिया का आरोप, इमरान खान की राह चले हैं सीएम सुक्खू। सैलरी भत्ता छोड़ने का फैसला भ्रम फैलाने के लिए लिया गया, तो फिर क्या है सच्चाई? क्या अभी भी संकट में है हिमाचल की सरकार? क्या फिर से बेगाने हो जाएंगी अपने? खाए लगा ललाटनी, बिना खाए लगा पछाटनी। सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने लुभावने वादे किए और अब सत्ता में आने के बाद जब खजाना खाली होने की सत्यता से परिचय हुआ तो यही कहावत चरितार्थ होने लगी, जिसका अर्थ होता है भरे पेट नींद आती है और खाली पेट बेचैनी होती है। आज का सबसे बड़ा सच ये है कि कर्ज के दलदल में हिमाचल को अकेले कांग्रेस सरकार ने नहीं डाला है, बल्कि पूर्व के सभी मुख्यमंत्री का बराबर का योगदान रहा है। मगर अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि हिमाचल प्रदेश में जल्द ही आधिकारिक रूप से आर्थिक आपातकाल की घोषणा होने वाली है क्या? आखिर कैसे मुख्यमंत्री सुक्खू चल पड़े हैं इमरान खान की राह? के चेयरमैन और सीएम के बैंक अकाउंट में एक ही बार में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब एक समझदार नागरिक के तौर पर आप दर्शक स्वयं इस बात का जवाब दे दीजिए कि इन 20-25 लोगों के 2 महीने तक सैलरी ना लेने से कौन सा बड़ा उद्धार हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा? आज नहीं तो 2 महीने बाद ही सही, सरकार के खजाने से ये पैसा तो इनकी जेबों में जाना ही है ना। इतना समझ लिया है तो अब बात कर लेते हैं असल मुद्दे की। आखिर किस तरह से हमारा पहाड़ी राज्य अब पाकिस्तान की तुलना में खड़ा हो गया है? हिमाचल पर भी कर्ज का बोझ है, पाकिस्तान पर भी। हिमाचल भी कर्ज के सहारे अपने रोजमर्रा के खर्चे चला रहा है, पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो रहा है। हिमाचल के मंत्री विधायक भी अपना सैलरी भत्ता छोड़ रहे हैं और पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने भी आर्थिक हालात खराब होने के कारण ऐसे ही कुछ फैसले लिए थे। इसी तरह के उदाहरण बीते कल आज तक के प्राइम टाइम शो ब्लैक एंड व्हाइट में दिए गए थे। मगर हमारे प्रदेश का मीडिया चुपचाप अपनी बगलें निहार रहा है और अंदर खाते की खबर तो यह है कि प्रदेश सरकार पर अभी भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि फंड की कमी होने के कारण सत्ता पक्ष के नेता भी अपने क्षेत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल आप दर्शकों को दुष्यंत कुमार का ये शेर तो याद होगा ही, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। अब ये शेर हिमाचल प्रदेश की हकीकत बन गया है और अब हिमाचल प्रदेश में आर्थिक इमरजेंसी लगाने जैसे हालात बनते जा रहे हैं। लेकिन ये आर्थिक आपातकाल होता क्या है, ये भी समझ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का अधिकार दिया गया है। ये आपातकाल लगने के बाद केंद्र सरकार राज्य को वित्तीय आदेश जारी कर सकती है। राष्ट्रपति विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक को आरक्षित कर सकते हैं। राज्य के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों से कटौती की जा सकती है और सरकार कुछ नागरिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। मगर आर्थिक आपातकाल की तरफ बढ़ रहे हिमाचल के ऊपर लगातार बढ़ते जा रहे इस कर्ज की मुख्य वजह क्या है, ये भी हमें समझ लेना चाहिए। साल भर का बजट हिमाचल प्रदेश का 58,444 करोड़ रुपए है। इनमें से केवल वेतन, पेंशन और पुराना कर्ज चुकाने में 42,079 करोड़ रुपए
चला जाता है, क्योंकि 20,000 करोड़ रुपए सालाना तो सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम पर ही खर्च हो रहा है। आज नौबत ये हो गई है कि 28,000 कर्मचारियों की पेंशन, ग्रेजुएटी और दूसरे मत का 10,000 करोड़ रुपए तो सरकार दे ही नहीं पाई है। अब आप सोचिए, जहां पहले से वेतन पेंशन देने में ही जेब खाली हो रही है, वहां नया खर्चा भार ही तो बनेगा। दूसरी तरफ सुक्खू सरकार को झटका देते हुए केंद्र सरकार ने पहले उधार लेने की लिमिट को कम कर दिया है, जिस कारण से प्रदेश को और अधिक मशक्कत करनी पड़ रही है। पूरी बात का कुल जमा बस इतना सा है कि हिमाचल के लोग भी अब पाकिस्तान की तरह अपने उस तारनहार का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें कर्ज के इस बोझ से मुक्त करवाएगा। मगर हिमाचल का तारनहार कौन बनेगा, ये बड़ा सवाल है। आप दर्शक के हिसाब से हिमाचल का कौन सा नेता ऐसा है जो प्रदेश को कर्ज के बोझ से मुक्त करवा सकता है, हिमाचल को आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर सकता है? उस नेता का नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।